जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस डेली करंट अफेयर्स फुल पत्ती वाली क्लास कुमार गौरव सर की। और दोस्तों, यह हैंडराइटिंग नोट्स में आप तक ये पहुँचाया जा रहा है। और आज का करंट अफेयर्स की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य कौन सा देश बन चुका है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 101वां सदस्य नया देश जुड़ा हुआ है कौन? ये अपना पड़ोसी देश जो है नेपाल 101वां कंट्री बन चुका है सौर संगठन। और कोप 21 का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच में 2015 में पेरिस में हुआ था। भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना किया था। और यहीं से दोस्तों जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के जो शुरुआत जो है, ये भारत और फ्रांस के मिलने से हो जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां देश बन चुका है नेपाल। और 100वां कंट्री कौन था दोस्तों? इससे पहले 100वां कंट्री कौन था? पराग्वे था, पराग्वे। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय की बात किया जाए, मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको भारत में जो है हरियाणा गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेपाल की बात चला, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा टक्का, नेपाल की मुद्रा टक्का, टक्का रुपया है। नेपाल की मुद्रा टक्का है, नेपाली रुपया है। भूटान का टक्का है, भूटान की मुद्रा टक्का। और नेपाल के नेपाली रुपया, नेपाली रुपया, नेपाली रुपया, नेपाली रुपया होगा। बात करते हैं पराग्वे की, बात करते हैं पराग्वे की कैपिटल क्या है? पराग्वे की कैपिटल अंसुसियोन है। अंसुसियोन जो है आपको, ये पराग्वे की कैपिटल है, पराग्वे की कैपिटल। और पर्यावरण, विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ पर गया? ये कनाडा में पड़ेगा। तो ये आपको याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में है। और नवीनतम सदस्य की बात करते हैं। चलिए, नवीनतम सदस्य में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ? ITU2, ITU2 का नया सदस्य इसमें कौन कौन सा देश है? तो इसमें सदस्य कौन कौन सा? ITU2 में भारत और इजराइल, USA और UAE। अब आपको बात समझ में आना चाहिए भाई, I2 और U2, तो आई से कितना लेटर हो गया? तो 2 लेटर में से हो गया भारत से, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल। और यू 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 2 ठो है, तो यू फॉर UAE, यू फॉर USA। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है I2U2। ITU2 में सदस्य देश आपको याद रखेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वाड। क्वाड में शामिल कौन कौन सा देश है? तो याद रखेंगे, इसमें भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। और इसी को क्वाड को मालाबार के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वाड में पूछेगा तो कौन कौन सा देश? भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको क्वाड में है। G20 का नवीनतम मेंबर कौन बना हुआ है? तो अफ्रीकन यूनियन बना हुआ है। G20 का नवीनतम मेंबर कौन सा है? तो यह अफ्रीकन यूनियन है। एसीओ का नवीनतम कंट्री कौन है? तो एसीओ का, शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन का नवीनतम देश बना हुआ है, ईरान बना हुआ है। और आसियान का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते। और भारत के राष्ट्रपति जो है तिमोर लिस्ते द्रौपदी मुर्मू, पहली बार यात्रा किया हुआ था। तिमोर लिस्ते आसियान का नया सदस्य। नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो ये आपको स्वीडन बना हुआ है। तो देख रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था। नाटो का नया सदस्य देश हो गया स्वीडन, आसियान का तिमोर लिस्ते, एससीओ का शंघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य देश ईरान बना हुआ है। G20 का नया मेंबर आपको अफ्रीकन यूनियन बना है। क्वाड में आपको देशों की संख्या भारत, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, और इनको सभी को मिलाकर मालाबार के नाम से बोलते हैं। और I2U2 में सदस्य भारत, इजराइल, USA, UAE और USA हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में ललन टॉप की बात करते हैं। ललन टॉप भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल, कौन सा मिसाइल दोस्तों? रैम्पेज मिसाइल की विशेषता पूछ रहा है। तो रैम्पेज मिसाइल की विशेषता जो है, यह हवा से सतह में मार करता है ना।
हवा से सतह में मार करने वाला रैम्पेज मिसाइल है, रैम्पेज मिसाइल। हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षकों के द्वारा बताना है कि नीलगिरी तहर कहाँ प्रारंभ किया गया है। ये पर्यावरण सर्वेक्षण के द्वारा नीलगिरी तहर सर्वेक्षण की शुरुआत कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया। नीलगिरी सर्वेक्षण का काम तमिलनाडु में। हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कोंते संतुरई बंदरगाह नवीकरणीय परियोजना की आधारशिला मिला है। तो ये कोंते संतुरई बंदरगाह किस देश में है? तो ये दोस्तों याद रखेंगे, कोंते संतुरई बंदरगाह जो है ये श्रीलंका देश में है, जो भारत इस बंदरगाह को विकसित कर रहा है। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? नौसेना के स्टाफ के पद पर उपाध्यक्ष बनाया गया किसको? कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन परमाणु ऊर्जा समझौता पर साइन किया है? असैन परमाणु ऊर्जा समझौता पर साइन ये भारत सरकार ने किया है यूएई के साथ किया हुआ है। हिस्टोरिकल एग्रीमेंट किया गया है और यह ऐतिहासिक एग्रीमेंट किया गया है और भारत और यूएई के बीच में। यूएई सुल्तान कौन है? यूएई के सुल्तान जो याद रखेंगे, सुल्तान मोहम्मद अल महायान जो दिल्ली की यात्रा पर आए हुए थे। और इस प्रकार जो है भारत सरकार और यूएई की सरकार जो है असैन परमाणु ऊर्जा समझौता किया गया है। असैन परमाणु ऊर्जा समझौता पर साइन किया गया है, जहाँ के सुल्तान आए हुए थे दिल्ली के, और यह ऐतिहासिक एग्रीमेंट था दोस्तों। यह एग्रीमेंट असैन परमाणु ऊर्जा के लिए किया गया है। तो ये तो बात तो स्पष्ट हो चुका है। यूएई भारत को यूरेनियम देगा, देख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा पहल किया गया, ऐतिहासिक इसलिए बोला जा रहा है। तो यूएई जो है भारत को क्या देगा? यूरेनियम। और भारत परमाणु ईंधन का उपयोग शांतिपूर्वक बिजली निर्माण में करेगा। अच्छा पहल है। यूएई के साथ भारत का पहला एग्रीमेंट ये स्थापित किया गया है, इसलिए जो है हिस्टोरिकल एग्रीमेंट जो है ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो है भारत और यूएई का पहला एग्रीमेंट किया गया है। 1, 2, 3 एग्रीमेंट भारत और यूएसए के बीच में मनमोहन सिंह के समय असैन परमाणु ऊर्जा समझौता किया गया था। एग्रीमेंट 1, 2, 3 ये जो एग्रीमेंट जो किया गया था दोस्तों भारत और यूएसए के बीच में, जब मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनके समय में असैन परमाणु ऊर्जा समझौता पर साइन किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और यूएई की मुद्रा का दिरहम है। यूएई की मुद्रा का नाम दिरहम है, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड पुरस्कार अवार्ड किसको मिला है दोस्तों? ये पूर्णिमा देवी को मिला। पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला। इनका पूरा नाम क्या है? पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला हुआ है। पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा हैशटैग के प्ले ट्रू अभियान के शुरू किया गया है। प्ले ट्रू का शुरुआत किया गया है, नाडा के द्वारा शुरू किया गया है। हैशटैग प्ले ट्रू नाडा के द्वारा शुरू किया गया है। फादर ऑफ एटम बम ओपेनहाइमर, बेस्ट मूवी का खिताब भी, ऑस्कर का खिताब आपको ओपेनहाइमर को दिया गया था। फादर ऑफ एटम बम किसको? ओपेनहाइमर को बोलते हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है? एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा देश है दोस्तों? ये अपना भारत देश है जो है। और पहला जो है स्मार्ट 5G के मामले में ये चीन है, आपको 32% जो है। भारत जो है 5G के मामले में 13% है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G अमेरिका जो है आपको 10% पर है, 10% पर। तो देख रहे हैं मोबाइल के यूज के मामले में जो है भारत वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर 5G के मामले में आ चुका है। चलिए इंपॉर्टेंट ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का रैंकिंग पूछ रहा है। तो ये कौन सा रैंकिंग? 159वें नंबर पर है
159 पर, यह प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है। हाल में यूनिसेफ इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भाई? यूनिसेफ इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये करीना कपूर बनी है। करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है करीना कपूर। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो जीएसटी के अपीलीय न्यायाधिकरण के पद पर किसको बनाया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? तो संजय मिश्रा को बनाया गया है। जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति संजय कुमार मिश्र। हाल ही में किस राज्य के अजरख वस्त्रकला को जीएट मिला? अजरख वस्त्रकला को जीएट मिला हुआ है। तो अजरख कहाँ के जीआई टैग मिला है, कहाँ का वस्त्रकला है? तो ये गुजरात का है। गुजरात का अजरख वस्त्रकला को जीआई टैग दिया गया है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। हाल ही में वर्ष 2024 में जैक्स वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार, जैक्स वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? तो मयंक पांडे को जो है जैक्स वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार किसको मिला है? तो मयंक पांडे को मिला है लेगेसी पुरस्कार, मयंक पांडे। और जो है मयंक पांडे को जो है लेगेसी पुरस्कार, यह पुरस्कार जो दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए, फिल्म बनाने के लिए फिल्म निर्माता को यह पुरस्कार दिया गया है, वर्ल्ड लेगेसी पुरस्कार। ठीक है, ये किस लिए इनको दिया गया है मयंक पांडे को? तो वन्य जीव संरक्षण पर बनी फिल्म निर्माता जो है मयंक पांडे को लेगेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेगेसी पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो मैरीलैंड यूएसए के द्वारा। लेगेसी पुरस्कार कहाँ से प्रदान किया जाता है? तो मैरीलैंड आपको यूएसए के द्वारा दिया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं मयंक पांडे का फिल्म हवेल शार्क इन इंडिया मयंक पांडे की फिल्म है। और कतरा फिल्म याद रखें, कतरा फिल्म को जो है 17वें अवार्ड मिला है। कतरा फिल्म के लिए जो है 17वां अवार्ड मिला है। किसको? ऋषभ शेट्टी को मिला है। कतरा मूवी के लिए 17वां अवार्ड मिला है। किसको दोस्तों? तो यह ऋषभ शेट्टी को मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन है? शार्क मछली है ना? हाँ, याद रखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी मछली शार्क मछली है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा 8 रेलवे स्टेशन का नाम का परिवर्तन किया है। 8 को रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन किया है। 8 रेलवे, तो यूपी किया है दोस्तों। 8 रेलवे का नाम का परिवर्तन कौन किया? यूपी। और इसमें जो है 8वां में कौन है? अमेठी जो बना हुआ है, इसका नाम परिवर्तन किया गया। हाल ही में पैराफिन इंडिया से संचालित रॉकेट SR-75 पहली बार सफल परीक्षण किया गया है। तो SR-75 पहली बार परीक्षण किया गया है रॉकेट। तो ये हो जाएगा हाई पल्स कंपनी के द्वारा पैराफिन ईंधन से चलेगा दोस्तों। ये रॉकेट जो है SR-75 पहली बार पैराफिन से संचालित किया गया है। कौन सा कंपनी? हाई पल्स कंपनी। हाल ही में कांस 2024 में मानद पाम डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको दिया गया है दोस्तों? पाम डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मेरी स्ट्रीप को दिया गया, मेरिड स्ट्रीप को दिया गया है। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप किसने जीत लिया है? तो महिला वाला में थॉमस कप, उबेर कप और थॉमस कप हो गया, पुरुषों में दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उबेर कप इसमें कौन सा शामिल होता है? तो उबेर में महिला। अब पुरुष में हो जाएगा कौन? पुरुष में हो जाएगा थॉमस कप हो जाएगा। तो ये दोनों खिताब जीत लिया है, चीन ने जीत लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? तो गृह मंत्री के द्वारा, है ना, इसके द्वारा किया गया है। CFMC समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र में पहुंच गए। और 14C क्या है दोस्तों? ये जो 14C आपसे पूछ सकता है। 14C क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर,
ये आपको C14 याद रखेंगे। 14C है, 14C। 1 जुलाई 2024 से ये अपना काम स्टार्ट कर दिया है। 14C जो है 1 जुलाई 2024 से ये काम करना शुरू कर दिया है और इसका पहला स्थापना समारोह अब किया जा रहा है, और जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। और 14C का हेड क्वार्टर कहाँ बनेगा? 14C का हेड क्वार्टर ये जो है दिल्ली में बनेगा, दिल्ली में, जहाँ पर 3 चीज लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पर 3 चीज क्या लॉन्च किया गया है? साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए एक समान केंद्र लॉन्च किया जाएगा, और उसके बाद समन्वय पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और साइबर कमांडो को लॉन्च किया गया। 3 चीज को लॉन्च किया गया है 14C के अंतर्गत में। साइबर क्राइम को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930 याद रखेंगे, 1930। ये आपको 1930 याद रखेंगे। साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपको 1930 याद रखेंगे। सहकारी मंत्री और गृह मंत्री किसके पास है? तो ये अमित शाह के पास है, अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन है? तो आपको राजनाथ सिंह। शिक्षा मंत्री आपको धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पेंशन विभाग में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पेंशन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आपको भविष्य पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, पेंशन विभाग में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? भविष्य पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना और वायु सेना के संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? पंजाब के अंतर्गत में किया गया है। जो है सैन्य अभ्यास जो किया गया था गगन स्ट्राइक 2 कहाँ आयोजित किया गया? पंजाब के अंतर्गत में किया गया है। ये बात याद रखेंगे। विश्व थैलेमेसिया दिवस 2024 में मनाया गया है। कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व थैलेमेसिया दिवस मनाया जाता है। 8 मई को थैलेमेसिया दिवस आपको 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस की भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस की भी स्थापना दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो ये आपको 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस की स्थापना दिवस मनाते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल नंबर से एनसीआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस किसने शुरू किया है? तो यूपीआई पेमेंट से शुरू किया हुआ है आपको आईसीआईसी बैंक के द्वारा। इंटरनेशनल नंबर से यूपीआई शुरू करने वाला कौन सा बैंक हो गया? तो आईसीआईसी बैंक बन चुका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हेल्दी परिवार की नहीं पर हल्दी है यार, सॉरी, हल्दी टर्मरिक किसको बोलते हैं? तो हल्दी परिवार की, ऐसे भी नहीं बोलते हैं हेल्दी परिवार, तो हल्दी परिवार। तो हल्दी भी एक क्या है? एंटीबायोटिक का काम करता है। चलिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाल ही में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा ओंगमेंसिन्स की प्रजाति कहाँ खोजा गया है? तो ये आपको नागालैंड में खोजा गया। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछेगा? करकुमा ओंगमेंसिन्स यह किसकी प्रजाति है? तो ये आपको हल्दी की प्रजाति है। कहाँ खोजा गया? नागालैंड में खोजा गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो एक नई प्रजाति मिल चुका है। तो ये जो है नागालैंड के उगमा गांव के अंदर मिला हुआ है, और इसका नाम जो है उसी गांव के नाम पर रखा गया। ठीक है, आगे बढ़िए। नागालैंड की बात चला हुआ है, तो नागालैंड पर आइए, इसका हिस्टोरिकल इतिहास जानते हैं। नागालैंड के राज्य के रूप में कब स्थापना किया गया? नागालैंड को जो राज्य के रूप में स्थापना कब किया गया? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना दिवस पूछेगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस और नागालैंड दिवस आपको मनाते हैं। 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड की स्थापना किया गया था। दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, और हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर को नागालैंड में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना दिवस पर। नोट, और यह त्यौहार 10 दिन तक चलता है, और इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। नागालैंड में त्योहारों का त्यौहार किसको? हॉर्नबिल फेस्टिवल को बोलते हैं, जो 10 दिन चलता है, जो त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। माउंट सारामती कहाँ पर मिलती है? तो माउंट सारामती जो है पूछेगा दोस्तों, तो क्या बताएंगे? यह नागालैंड में माउंट सारामती है। माउंट सारामती नागालैंड में। नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पूछेगा। नेफियो रियो जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री है, नेफियो रियो। न्यूनतम वृद्धि दर वाला कौन सा राज्य है?
सबसे कम वृद्धि दर वाला राज्य आपको नागालैंड है दोस्तों, सबसे कम वृद्धि दर वाला नागालैंड है। और किस राज्य में है जो है जनसंख्या वृद्धि जो है ऋणात्मक रहा है, वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है, नागालैंड में रहा है। तो नागालैंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, जहां पर हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ललन टफ क्वेश्चन। हाल ही में वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन बॉम्बी बॉकेट ऑपरेशन बॉम्बी बॉकेट चलाया गया उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में जो है बॉम्बी बॉकेट ऑपरेशन चलाया गया था उत्तराखंड में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री के पद पर किसको नियुक्त किया गया? रूस के मिखाइल मिस्तुनी को ये रूस के प्रधानमंत्री के पद पर बनाया गया है। भारत और फ्रांस सेनाओं के बीच में 7वां संयुक्त अभ्यास शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? उमरोई मेघालय में। उमरोई मेघालय में जो है भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति 24 का आयोजन किया गया। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति 24 का आयोजन पूछ लेगा कहाँ पर? उमरोई मेघालय में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा 2024 में। यह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 25 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा तो आपको 25 मई को मनाया जाएगा। 25 मई को फुटबॉल दिवस 25 मई। हाल ही में किस राज्य ने अपना 5वां विशेष रूप से कमजोर आर्थिक समूह शाओरा को निवासी का अधिकार दे दिया है? तो ये जो बताना है, शाओरा को निवासी का अधिकार दे दिया है उड़ीसा। अब जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों। शाओरा कहाँ का आदिवासी समूह है? शाओरा कहाँ के आदिवासी समूह है? यह उड़ीसा को। अब जो है इसको क्या एक मतलब कि कमजोर आर्थिक समूह में इसको स्थान दे दिया गया है। शाओरा उड़ीसा में है। चलिए, PVTG अति संवेदनशील प्रजातियां होती है। चलिए ये बात समझ में आ जाएगा। ऐसे इसमें कितने अति संवेदनशील जातियां हैं? तो इसमें 75 अति संवेदनशील जातियां। और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी में इसको बोलते हैं PVTG इसको बोला जाता है। और यह ग्रुप में जो है, यह ग्रुप वह होता है जो अपने निवास स्थल के संस्कृति खान पान में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। और इसके अंतर्गत में जो है ये उड़ीसा के अंतर्गत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और उड़ीसा में शाओरा के निवासी को अधिकार प्रदान कर देने वाला यह उड़ीसा का राज्य जो है, उड़ीसा का राज्य बना हुआ है। शाओरा को निवास का स्थान दे दिया गया है। उड़ीसा राज्य ने इनको निवास का अधिकार अभी हाल ही में प्रदान किया है, ये बात तो स्पष्ट हो चुका है। और साथ ही मध्य प्रदेश में निवास का स्थान दिया था कौन से? भरिया समूह। कौन सा? भरिया यह निवास स्थान दिया गया था। जनजाति कहाँ पाई जाती है? भरिया। ये आपको MP में, भरिया MP। और शाओरा उड़ीसा। दो ये अधिकार दिया गया है निवास का स्थान। छत्तीसगढ़ में भी याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में जो है कमार, छत्तीसगढ़ में कमार और बेगा को जो है कमार और बेगा को अधिकार प्रदान कर दिया गया छत्तीसगढ़ में। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ललन टफ क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बना हुआ है? तो अमन सहरावत बना हुआ है। अमन सहरावत 2024 के लिए क्वालिफाई पहले भारतीय पहलवान बन चुका है अमन सहरावत। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अमन सहरावत का संबंध किस गेम से है? तो आपको पहलवानी से है। यह आपको कांस्य पदक जीता हुआ। अमन सहरावत ने कौन सा पदक? 57 ग्राम में, 57 किलोग्राम में जो है ये अमन सहरावत जो है कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपको 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपको 11 मई। 13 सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता टीम कौन बना है? तो 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता हॉकी टीम मलेशिया में ही होता है। ये जो हॉकी टीम इसका मलेशिया में होता है। और विजेता कौन सा है? तो जापान है।
सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीता हुआ है? जापान। और यह हॉकी, और ये क्वेश्चन पूछ लेता है, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस क्षेत्र में देता है? हॉकी के क्षेत्र में। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? ये आपको मलेशिया में किया जाता है। और 2024 का सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीता है? ये जापान ने जीत लिया है, जापान ने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाते हैं? नर्स डे मनाते हैं आपको 12 मई को, और 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। 12 मई को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालपे और INS मुल्की कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये केरल में। तो एंटी सबमरीन वारफेयर है मालपे INS, मालपे INS मुल्की, INS मालपे और INS मुल्की कहाँ लॉन्च किया गया है? यह केरल में लॉन्च किया गया है, केरल में लॉन्च किया गया है। चलिए, केरल में लॉन्च किया गया है एंटी सबमरीन वारफेयर। ये जो होता है पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए सबसे छोटा जहाज होगा। ये सब पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए ये छोटा जहाज है। अभी 2 इंडिया के पास आया है, और वह दोनों कौन कौन सा है? तो अभी याद रखें, INS मालपे, INS मुल्की, INS मालपे, INS मुल्की है। और ऐसे 8 और जहाज शामिल होना है, जिसमें से 3 पहले ही शामिल हो चुका है। INS मालपे, INS मुल्की क्रमशः ये चौथा और 5वां क्रम का नंबर के शामिल किया गया है। और उससे पहले जो है जहाज को शामिल किया गया था दोस्तों INS माहे, INS मालवान, INS मंगरोल, INS मंगरोल, INS मालपे, INS मुल्की। 5 को हो गया, 3 और शामिल किया जाएगा। तो ये आपको याद रखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालपे और INS मुल्की को कहाँ लॉन्च किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो यह कोचिन शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है, और निर्माण हुआ है केरल में हुआ है, केरल में लॉन्च किया गया है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी का नाम बताइए। भारत की दूसरी जो सबसे बड़ा पनडुब्बी का नाम बताइए। तो अरीघाट है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा अरीघाट। अरीघाट क्या है? तो अब भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, दूसरी सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी अरीघाट है। भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज को और INS संध्याक दिख रहे हैं ना, ये पर्यवेक्षण भारत का सर्वेक्षण जहाज है। सर्वेक्षण जहाज पूछेगा INS संध्याक जो है ये आपको सर्वेक्षण जहाज है। और अरीघाट जो है ये दूसरा परमाणु पनडुब्बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में लॉन्च हुआ भारत का क्रांति जनरेटिव चैटबॉट कौन सा प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा? तो ये हनुमान को। तो ये जो है चैटबॉट प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा किस नाम से? हनुमान नाम से लॉन्च किया जाएगा, हनुमान नाम से लॉन्च किया जाएगा चैटबॉट जो है। हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह ये कहाँ पर है? ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह कहाँ पर? ईरान। तो अभी चर्चा में बन चुका है शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह ईरान का, कि इसके संचालन के लिए किसके साथ मिलकर 10 साल तक दीर्घकालिक अनुबंध साइन किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों। शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह का विकास कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह कहाँ पर है? ईरान में है, जिसका विकास कौन करेगा? भारत करेगा 10 साल के अंतर्गत में। हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया गया? कहाँ पर भारत पर्व का आयोजन किया गया? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में, जो फ्रांस की ओर से किया गया था। भारत पर्व का आयोजन कहाँ? तो ऑप्शन में दे देगा नई दिल्ली। तो ज़्यादातर आपको लगेगा कि भाई नई दिल्ली, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2024 में जो है भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? कांस फिल्म, यह फ्रांस के अंतर्गत में किया गया है। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया, रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया किसको दोस्तों? ये आपको याद रखेंगे, रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखा गया? सिलिकॉन कार्बाइड विमानन सुविधा का आधारशिला जो है रखा गया है, तो ये उड़ीसा में रखा गया है। और इसके अंतर्गत में लागत की बात करते हैं 620 करोड़ रुपए का निवेश किया जाए, 620 करोड़ का निवेश किया गया है सिलिकॉन कार्बाइड
विनिर्माण में जो उड़ीसा में किया जा रहा है। और उड़ीसा की राजधानी दोस्तों तो आप तो जानते हैं भुवनेश्वर है। और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा को क्या करना है, बढ़ावा देना है। हैदराबाद में एआई विश्व व्यापार केंद्र शुरू हुआ है। तो जो है एआई जो सिटी जो है, एआई सिटी कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपको हैदराबाद में। एआई सिटी पूछेगा तो क्या बताया गया, तो एआई सिटी जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री पूछेगा तो मुख्यमंत्री जो है मोहन चरण मांझी कहाँ के मुख्यमंत्री है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। ये तो आपको उड़ीसा से संबंधित जानकारी था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ललन टॉप क्वेश्चन में हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्ष के बाद दुर्लभ वृक्ष की प्रजाति उनियाला मल्टी ब्रेस्टली की प्रजाति खोजा है। यह कहाँ पर खोजा गया, तो पश्चिमी घाट सिहाद्री में खोजा गया है। तो उनियाला जो है दुर्लभ वृक्ष की प्रजाति कहाँ खोजा गया है, तो पश्चिमी घाट सिहाद्री में खोजा गया 140 साल के बाद। हाल ही में सिंगापुर के चौथे पीएम कौन का रूप में शपथ लिया है, लॉरेंस बोंग ने शपथ लिया है। हाल ही में क्या बोलते हैं सिंगापुर के जो है चौथे पीएम कौन, लॉरेंस बोंग बने हैं, लॉरेंस बोंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म ऐप का परीक्षण कहाँ किया है, तो भीष्म ऐप का परीक्षण कहाँ किया गया है, ये स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है तो आगरा में याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना ने पहले स्वदेशी मोबाइल भीष्म ऐप का परीक्षण किया है, आगरा में किया है। हाल में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है, फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। कौन सा कप में, फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल। और लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक, सिल्वर मेडल। याद रखेंगे इस चीज को, फेडरेशन कप पूछेगा तो गोल्ड, फेडरेशन कप किसका बना रहता है, तो गोल्ड का, ये ऐसे याद रखेंगे। फेडरेशन कप पूछेगा तो गोल्ड से। और लुसाने डायमंड इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिशक्ति किसने लॉन्च किया, प्रोजेक्ट अभिशक्ति जो है लॉन्च किया गया नई दिल्ली में, प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी प्रोजेक्ट अभिशक्ति के अंतर्गत में, और जिसमें प्रतिभाशाली बच्चे 6 से 9 तक, इसमें 6 से लेकर 9 को पहचान कर सकते हैं। इसमें प्रतिभाशाली बच्चे को जो है प्रोजेक्ट अभिशक्ति को लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। मेधावी बच्चों को उसमें जांच परखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहला दौरा किया है, तो ये जो है यूएई ने किया है। भारत सरकार जो है किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का प्रथम दौरा किया है, तो यूएई के साथ किया है। हाल ही में किस देश के माउंट इबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, माउंट इबू, ये इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। कहाँ है माउंट इबू ज्वालामुखी, आपको इंडोनेशिया में है। आपराधिक न्याय प्रशासन का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, आपराधिक न्याय प्रशासन का सम्मेलन का आयोजन आपको गुवाहाटी में किया गया। आपराधिक न्याय प्रशासन का सम्मेलन का आयोजन आपको कहाँ किया गया, आपको गुवाहाटी में किया गया, गुवाहाटी में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 में मनाया गया। तो संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो आपको 18 मई को मनाया जाता है संग्रहालय दिवस। 18 मई को संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों आज का फुल पत्ती वाले क्लास हैंडराइटिंग नोट्स में पूरा क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है दोस्तों। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो क्लास में।